बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7.4 लास्ट टाइम मैन बुक। प्यारे बच्चों, एक बड़ी आसान सी एक्सरसाइज, अगर हम यहाँ पे ना इसके कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे तो उसके लिए ना डेफिनेशन है। तो दो डेफिनेशन जो है ना वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहले आ जाती है कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस की डेफिनेशन तो ये यहाँ पे ये डू यू नो जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे है। Cardinal directions are the four main points on a compass. Compass the north, south, east और west। ये डेफिनेशन होगी। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी है, उसका नाम है ऑर्डिनल डायरेक्शंस। ऑर्डिनल डायरेक्शंस आर फोर इंटर कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ अ कंपास। नॉर्थ ईस्ट पहला, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब प्यारे बच्चों, अगली डेफिनेशन आ जाती है कि जो हमने क्वेश्चंस में भी बार बार डिस्कस करनी है, बेयरिंग। व्हाट इज बेयरिंग? तो बेयरिंग की डेफिनेशन क्या? बेयरिंग इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द डायरेक्शन ऑफ एंगल। बेयरिंग एक एंगल होता है, ठीक है। डायरेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन इन अ क्लॉकवाइज मैनर। बेयरिंग क्या है? एक हमें किसी भी चीज की डायरेक्शन ऑफ एंगल बताता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और ये हमेशा किस में मेजर किया जाता है? डिग्रीज में। और ये शुरू कहाँ से होता है? नॉर्थ डायरेक्शन से। और ये प्यारे बच्चों हमेशा क्या होता है? क्लॉकवाइज मैनर में। इसमें होता है क्लॉकवाइज। नहीं, हम आम एंगल मालूम करते हैं ना, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो बेयरिंग हमारे पास क्या होगा? क्लॉकवाइज। इट इज ऑलवेज रिटन एज अ थ्री डिजिट एंगल। ये हमेशा थ्री डिजिट एंगल होता है बिटवीन 000 एंड 360 डिग्री, इसके दरमियान ही आएगा। ठीक हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे वो कहना क्या चाहता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद जो है वो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज को सोल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7.4 के लिए पहले बीरिंग ऑफ पॉइंट। पहले हमने ना सिंपल कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, ऐसा जिसमें दो निचली स्ट्रेट लाइंस होती हैं आपस परपेंडिकुलर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉजिटिव आई नेगेटिव आई। तो यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजरमेंट स्टार्ट करते थे। यहाँ से यहाँ तक ये 360 होता था, ये पॉजिटिव। बीरिंग में क्या होगा? हम यहाँ पे अगेन ये इस तरह से लाइनें लगाएंगे। ओरिजिन से राइट, जीरो से राइट साइड पे ईस्ट, पीछे वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास होता था पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल स्टार्ट। इसमें स्टार्ट होगा नॉर्थ डायरेक्शन से, एन से। और ये किस डायरेक्शन में होगा? ये प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज होगा। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ तक 180, फिर यहाँ तक 270 और यहाँ तक 360 हो जाएगा। मिसाल के तौर पे प्यारे बच्चों ये एग्जांपल लिखी है कि ये हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ये हमने बना लिया। ये जो हमारे पास ए पॉइंट बनाया इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। हमने इसके दरमियान एक एंगल रख लिया, कितना? बी 050 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या होगा? ये 050 डिग्री, ये हमने इसके दरमियान एक एंगल रख लिया। अब एक और एग्जांपल की मदद से करते हैं। लेट के ए और बी दो पॉइंट्स हैं, एक ए और एक बी है। तो ए भी नॉर्थ की तरफ है, बी भी तरह से नॉर्थ की तरफ। ए और बी दो पॉइंट्स हैं। अब हमें दो चीजें कह रहे हैं, एक बेरिंग फाइंड करनी है ए से बी, ए फ्रॉम बी, और दूसरी फाइंड करनी बी फ्रॉम ए। प्यारे बच्चों ए फ्रॉम बी का मतलब क्या? बी से शुरू करेंगे और ए तक आएंगे। प्यारे बच्चों जिससे हमने बेरिंग स्टार्ट करनी है तो वो पॉइंट क्या था? बी वाला था। तो जरा गौर कीजिएगा, ये बी वाला पॉइंट है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने ए वाला पॉइंट बनाया, यहाँ पे बी वाला। बी से स्टार्ट करनी है तो बी पे हमने क्या करना है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस पे ना डेरा डाल लेना है। ठीक हो गया। अब प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे बेरिंग स्टार्ट करनी कहाँ से? बी से कहाँ पे? ए तक। यहाँ से नॉर्थ, नॉर्थ से स्टार्ट की, यहाँ तक आए। अब प्यारे बच्चों जरा गौर करना, एक एंगल मिसाल के तौर पे ये ए का एंगल दिया हुआ है कितना? 50 डिग्री। कितना दिया है? 50 डिग्री। तो प्यारे बच्चों अगर ये 50 डिग्री है तो हमने पढ़ा है कि जब दो लाइंस पैरेलल हों, आपस में इंटरसेक्ट करें, तो उनके अपोजिट जो एंगल वो बराबर होंगे, यानी जो इंटीरियर और बाहर वाला एंगल बराबर होगा। यानी जो एंगल ये होगा वो भी यही होगा। ये 50 है तो ये भी 50। अब बेरिंग क्या होगी? यहां से शुरू की थी तो यहां तक हमने एंगल निकालना है। अब जरा गौर कीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक 90, यहाँ तक 180। अब यहाँ तक पूरा होता 270 था, लेकिन ये उससे पीछे है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चे? 270 में से इस एंगल को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 270 में से माइनस। अगर हमने इसकी बेरिंग निकालनी है तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से होगी। हमारे पास इसकी बेरिंग क्या होगी?
ये हमारे पास होगा, अगर इस एंगल की बात करें, ये यहां से एंगल हमारा यहां तक है, यहां से 90, यहाँ पे 180 और ये 50 उसमें जमा कर देंगे, 180 जमा 50 230। अगर ऐसा होता कि हमारा जो प्यारे बच्चों एंगल जो है वो आगे होता, हम यहाँ पे पीछे तक हमने फाइंड करना होता, तो प्यारे बच्चे फिर माइनस करते हैं, लेकिन हमारा जो एंगल यहाँ तक है तो इस वाले एंगल में इसको प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 230। अब सिमिलरली बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए फाइंड करनी है, तो प्यारे बच्चों बी से फ्रॉम ए से शुरू करेंगे और बी तक जाएंगे। प्यारे बच्चों ये ए से शुरू करते हैं, ये ए है, ये बी है। प्यारे बच्चों यहाँ पे यहाँ शुरू किया तो ये यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आएगा, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आएगा तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये तो एंगल हमने पहले फाइंड किया कितना है 50 डिग्री, ये हमारे पास आंसर होगा। अब इसी तरह से अब यहाँ पे पहले बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, ए से बी तक, प्यारे बच्चों यहाँ पे ये ए है, ये बी है, अगर यहाँ पे हम वो चारों बनाए भी तो ये 60 डिग्री होगा। तो फिर प्यारे बच्चों इसकी जो बेरिंग क्या होगी, ये 240, ये डायरेक्ट लिख दिया 240, ये आगे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे एक्सरसाइज में तो मजीद क्लियर होगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, एक्सरसाइज को 7.4, जो बहुत ही आसान है सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड बेरिंग ऑफ पॉइंट पी इन ईच ऑफ फॉलोइंग। तो प्यारे बच्चों ये हमें एंगल इस तरह बना के दिया हुआ 40 डिग्री इसकी बेरिंग बतानी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये नॉर्थ बनाया है ना, इस तरफ होगा ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, नीचे को साउथ, ऊपर को नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। अब प्यारे बच्चों जो बेरिंग है ना, अब हमने बेरिंग ऑफ पॉइंट पी फाइंड करनी है, बेरिंग ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब प्यारे बच्चों ये कहां शुरू होगी, नॉर्थ से स्टार्ट होगी, यहां से यहां तक जो है, यहां से लेकर यहां तक जो है वो हमने एंगल फाइंड करना है। प्यारे बच्चों अब देखा जाए, अब यहां से शुरू हुए यहां तक 90, यहां तक पूरा होता तो 180, लेकिन हमारा एंगल जो है उससे पीछे है। तो प्यारे बच्चों ये एंगल कितना 40 है और ये टोटल है यहां से यहां तक 180 बनना था, तो हमारा बेरिंग ऑफ पॉइंट क्या होगी, 180 में से ये जो एंगल है इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, 180 में से 40 माइनस करें, कितना आ जाएगा 140, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कितना आंसर आ गया 140 डिग्री। तो अब पार्ट नंबर 2, इसमें ये डायग्राम हम बना के दिए, इसकी भी बेरिंग फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों पहले तो हम नाम देते हैं, इस तरफ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और नीचे को साउथ। प्यारे बच्चों हमने बेरिंग पॉजिटिव में होगी तो क्लॉकवाइज में यहां से शुरू किया, और प्यारे बच्चों यहां तक, ठीक हो गया। अब देखते हैं ये एंगल कितना बनता है। अब प्यारे बच्चों यहां से यहां तक 90 है, ये वाला 180 है, यहां तक 270 है, अब पूरा था 360, लेकिन हमारा यहां तक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो यहां तक ये 90 180 270 और इसमें ये जमा कर देंगे, तो लिहाजा दूसरे में फाइंड करते हैं, बेरिंग ऑफ पॉइंट पी, ये क्या होगा, ये 270 जो है ना हमारा एंगल, उसमें क्या करेंगे 20 को जमा कर देंगे, 270 और 20 कितना होगा 290 डिग्री, कितना होगा 290 डिग्री, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 3, इसमें भी हमने बेरिंग फाइंड करनी है। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये पहले हम इसको नाम देते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे यहां से शुरू करेंगे और यहां तक ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब जरा गौर कीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ये 50 डिग्री दिया, यहाँ से यहाँ तक 90 180 और यहाँ तक पूरा था 270, लेकिन उससे ये पीछे है, तो ये हमारे पास कैसे निकलेगा बेरिंग पॉइंट, तो ये 270 में से इसको माइनस कर देंगे, तो लिहाजा लिखते हैं यहाँ पे बेरिंग ऑफ पॉइंट पी, ये क्या होगा 270 में से 50 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 220 डिग्री, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 220 डिग्री। और ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 है, इसमें ये डायग्राम दिया, हमने इसमें बेरिंग ऑफ पॉइंट पी फाइंड करनी है, बेरिंग ऑफ
पॉइंट पी इज इक्वल टू, अब प्यारे बच्चों यहां से शुरू करेंगे। अब प्यारे बच्चों यहां से लेकर यहां तक पूरी थी 90, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ये 90 से कम है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये हिस्सा फाइंड करना है, तो पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। तो ये क्या होगा, 90 में से 75 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। इसका मतलब ये वाली जो बेरिंग है ये हमारे पास कितनी होगी, 15 डिग्री। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसको 3 डिजिट्स में लिखना है, तो हम शुरू में इसको 15 डिग्री लिख देते हैं, कोशिश करनी है ये। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कह रहा है द डायग्राम्स शोस द पोजीशंस ऑफ टू शिप्स पी एंड क्यू। डायग्राम है जिसमें दो शिप्स हैं, उनकी पोजीशन को शो कर रहा है। एक शिप का नाम पी है, दूसरी का क्यू है। अब वो कह रहा है ये डायग्राम आपको बना के दी है, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक पी है शिप और दूसरी क्यू है, ये दो में शिप्स दी है। और इसके और एक प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्या कह रहा है, के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक हो गया। अब हमें पहले नंबर पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द बेरिंग ऑफ शिप पी फ्रॉम शिप क्यू। पहले हमने फ्रॉम क्यू से पी की बेरिंग फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों फिर दूसरे नंबर व्हाट इज बेरिंग ऑफ शिप क्यू फ्रॉम शिप पी। तो पहले हमने फाइंड करनी है बेरिंग ऑफ शिप पी फ्रॉम शिप क्यू, ये फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों फाइंड करते हैं, इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे गौर करना है आपने, पहले हमने क्यू से पी की फाइंड करनी है, ठीक है, फ्रॉम क्यू, क्यू से पी। फिर हमने फाइंड करना है पी से क्यू। तो ये देखते हैं, यहाँ पे गौर कीजिएगा प्यारे बच्चों। पहले तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सिर्फ एक, पहले क्यू से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, उस क्यू पे डेरा लगा लेना है इस तरह से। नॉर्थ तो है, नीचे को साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक हो गया। अब प्यारे बच्चों हमारी जो बेरिंग यहां तक है, हमने कहा शुरू करना है, क्यू से शुरू करना है और पी तक जाना है। तो ये प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं, ये यहां से शुरू करेंगे और यहां तक आएंगे। अब जरा गौर करना है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम पहली बात तो ये है हमारे पास कि यहाँ शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक 90, इस साउथ तक 180, इस तक 270 का पूरा होता था 300, लेकिन ये इससे 60 डिग्री पीछे है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, ये पूरा 360, 360 में से 60 माइनस कर देंगे, ये होगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना होगा प्यारे बच्चों 60 डिग्री। और ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक हो गया। सॉरी 300 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर निकालते हैं। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, हमने व्हाट इज द बेरिंग ऑफ शिप क्यू फ्रॉम पी, शिप पी, पी से क्यू तक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पी पे डेरा जमा लेंगे इस तरह से, ये हो गया हमारे पास ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो और तीसरी लाइन उनको इंटरसेक्ट करे, तो प्यारे बच्चों हमारे पास ऑपोजिट एंगल इस तरह से आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए ये लाइन आपस में पैरेलल है, एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्यारे बच्चों जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल ये वाला होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, पहली बात। और दूसरा हमने बेरिंग फाइंड करनी है, कहां से बेरिंग फाइंड करनी है प्यारे बच्चों, क्यू की, कहां से पी से। अब जरा गौर करना है, अब प्यारे बच्चों यहां से शुरू करेंगे, बेरिंग ऑफ शिप क्यू फ्रॉम पी, ठीक हो गया। अब प्यारे बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं, पी से शुरू करना है, क्यू लाइन तो यहां से यहां तक। अब जरा गौर करना है प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक टोटल होता तो ये 180 था, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे है। ये कैसे फाइंड आउट होगा, पहले तो लिखेंगे बेरिंग ऑफ शिप क्यू फ्रॉम शिप पी इस, प्यारे बच्चों ये कैसे फाइंड आउट होगा, तो ये यहां से यहां तक पूरा होता तो 180 था, लेकिन उससे पीछे है। तो 180 में से
इस एंगल को माइनस कर देंगे, तो 180 में से 60 निकालते हैं तो कितना बचेगा 120 डिग्री। प्यारे बच्चों कितना बचेगा 120 डिग्री, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है द डायग्राम शोस 3 प्लेसेस ए बी एंड सी। 3 जगहों को शो कर रही है, ठीक है, ए बी और सी। ये प्यारे बच्चों डायग्राम है। ए, उसके बाद है प्यारे बच्चों सी, ये सी है, और फिर है बी। तो फिर एंगल बन रहे हैं, एक 50 डिग्री बन रहे हैं, एक 40 डिग्री, इस तरह से। तो वो कह रहा है फाइंड द बेरिंग ऑफ, पहले पार्ट में ए फ्रॉम सी, दूसरे में सी फ्रॉम ए। मैंने 2 पार्ट लिखे। तो प्यारे बच्चों मैंने डायग्राम को दोबारा बनाया, तो पहले मैंने ए से सी, तो मैंने फिर ये 50 डिग्री वाले एंगल को यहाँ पे लिखा है। 50 डिग्री वाले एंगल को डिस्कस करेंगे। तो फिर मैंने दूसरी के लिए, फिर जब हम सी से बी निकालेंगे ना, फिर हम यहाँ पे 40 डिग्री वाले एंगल को डिस्कस करेंगे। मैंने एक एंगल लिख लिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले हमने बेरिंग फाइंड करनी है ए फ्रॉम सी, सी से ए की। तो प्यारे बच्चों ये सी हमारे पास ये है, सी पे हमने डेरा जमा लेना है ऐसे करके। इस तरफ ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब प्यारे बच्चों ये हमारे पास एंगल यहां से स्टार्ट होगा, यहां से मेजरमेंट स्टार्ट होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सी से शुरू करेंगे और ए तक जाएंगे, यहां से यहां तक। अब प्यारे बच्चों यहां से लेकर यहां तक 90 हुआ, फिर आगे यहाँ तक एक हो गया 180, फिर यहाँ तक 270। अब प्यारे बच्चों अब ये अगर पूरा होता 360, लेकिन इसमें ये 50 डिग्री कम है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, फिर पहले लिखते हैं बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। ये कैसे फाइंड आउट होगा प्यारे बच्चों, 360 में से 50 को माइनस कर देंगे, 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 310 डिग्री। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 310 डिग्री। ये हमारी बेरिंग आ गई ए फ्रॉम सी, सी से ए की तरफ। हमने फाइंड करनी है सी फ्रॉम ए, ए से सी की तरफ। अब हम इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये ए रहा, ये ए है। अब हम ए के ऊपर आ जाएंगे, डेरा जमा लेंगे ऐसे करके। इसके ऊपर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को शो करेंगे। अब प्यारे बच्चों एक और बात, अब ये लाइन और ये लाइन आपस पैरेलल है, और ये तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो एंगल ये वाला होगा ये वाला भी सेम होगा, ये भी कितना होगा 50 डिग्री। अब प्यारे बच्चों बेरिंग फाइंड करते हैं, यहां से शुरू करेंगे तो यहां तक आएंगे। अब प्यारे बच्चों ये यहां से यहां तक पूरा होता तो 180, लेकिन इससे पीछे है। तो अब हम ये बेरिंग कैसे फाइंड होगी, बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, ठीक हो गया, बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, ठीक है, सी की ए से। तो प्यारे बच्चों ये कैसे फाइंड आउट होगा, ये फाइंड आउट होगा 180 में से 50 को माइनस कर देंगे। तो हम लिखते हैं, अब हेडिंग क्या देंगे, बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, सी फ्रॉम ए। प्यारे बच्चों 180 में से, ये पीछे है ना एंगल, देखें ये पीछे है, तो 180 में से इस 50 को माइनस कर देंगे। तो 180 में से 50 निकालते हैं, कितना होगा 130 डिग्री। ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 3 और 4, इसमें कह रहा है बेरिंग फाइंड करनी है सी फ्रॉम बी, बी से सी की, बी फ्रॉम सी चौथे पार्ट में, सी से बी भी। पहले हम सी फ्रॉम बी यानी बी से सी की तरफ, ये प्यारे बच्चों बी रहा, तो बी के ऊपर डेरा जमा लेंगे ऐसे, ऐसे करके ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक हो गया। तो जो एंगल ये वाला होगा तो ये भी सेम वही एंगल होगा, तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री, पैरेलल लाइंस हैं। अब बेरिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे और प्यारे बच्चों यहाँ तक आएंगे, ठीक हो गया। बी से शुरू करनी है और सी तक आना है, ये बी है, बी से सी तक, ठीक हो गया। जहां से फ्रॉम है ना वहां से शुरू करनी है। अब प्यारे बच्चों यहां से लेकर यहां तक जो है 90, ये यहां तक 180, और प्यारे बच्चों यहां तक होता है 270, लेकिन उससे थोड़ा पीछे है, और ये एंगल हमें पता है, ये कितना एंगल है 40 डिग्री। कितना है प्यारे बच्चों 40 डिग्री,
इसको मैं क्लियर करके लिख देता हूँ 40 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, 180 में इस एंगल को जमा कर देंगे, क्योंकि ये आगे नहीं, ये पीछे है, कवर है। तो फिर हम लिखेंगे बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 180 में 40 को जमा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 220 डिग्री। ये पहली बेरिंग आ गई, कितनी आ गई, 220 डिग्री। अब दूसरी बेरिंग फाइंड करते हैं, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी। सी से शुरू करेंगे और बी की तरफ जाएंगे। प्यारे बच्चों ये सी है, सी पे डेरा जमा लेंगे ऐसे करके। ये सी पे, ये हो गया हमारे पास नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसकी बेरिंग देखते हैं। तो ये बेरिंग तो ये तो पहले ही पता है, ये तो यहाँ से यहाँ तक ये तो हमें पहले ही पता है। तो प्यारे बच्चों ये तो फिर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना है, 40 डिग्री, 40 डिग्री। और इसको 3 डिजिट इसमें लिखेंगे, शुरू में 0 लगा देंगे और ये हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा। ठीक हो गया ये, क्योंकि हमें पहले ही पता 40 डिग्री, फिर इसको आगे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है अब्दुल हादी वॉक्स 100 मीटर नॉर्थ, ठीक है, पॉइंट वॉक्स 100 मीटर नॉर्थ एंड देन 300 मीटर ईस्ट। तो ये हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ही हमने इस तरह से शो कर दिया। ठीक हो गया एंगल की मेजरमेंट के लिए। अब वो कह रहा है कि अब वो 100 का गैप, नॉर्थ पे भी 100 का गैप, ईस्ट पे भी 100 का गैप। तो हादी वॉक कर रहा है 100 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो ये नॉर्थ की तरफ 100 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ पे ये 100 आ। फिर नॉर्थ से वो किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ। नॉर्थ से वो आगे मुड़ गया ईस्ट की तरफ, तो ये ईस्ट पे 300, यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। तो यहाँ से इस तरफ चलना शुरू किया, ये आ गया। और कह रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पोजीशन, यहाँ तक पहुंचा ना। तो कह रहा है स्टार्टिंग पोजीशन से कितनी दूर है ये फासला। पहली चीज, इसको हमने नाम दे देते हैं, इसको हमने ओ का नाम दे दिया, इसको नाम दे देते हैं ए का, और इसको नाम दे देते हैं बी का। ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि पहले तो हमने डिस्टेंस बताना है। अब जरा गौर कीजिए, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं। तो ये ट्राइंगल बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल इस शक्ल की। तो ए, इधर ए, इधर ओ है और इधर बी है। ए बी है 300 मीटर, और उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास ओ से ए कितना 100, और ये साइड हमें नहीं पता। अब प्यारे बच्चों ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ये हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस होगी, फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो पिथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या फार्मूला था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर जमा बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है प्यारे बच्चों, ओ बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों, ओ से ए का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों बेस क्या है, ए बी का स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ओ बी एज इट इज रहने देंगे। ओ से ए क्या है, ओ से ए है 100, ए से बी क्या है 300। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। 300 का स्क्वायर क्या होता है, अब 300 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर, ये आ गया 90,000। कितना आ गया 90,000। दोनों को जमा करेंगे 1 लाख। ठीक हो गया, ये ओ बी का स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमें तो ओ बी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। तो लिहाजा ओ बी बराबर आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट 1 लाख। इसका आंसर आ गया 316.2 और 2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक लिखना है तो ये पॉइंट के बाद 2 के बाद लास्ट वाली वैल्यू 2 है, तो इसको स्किप करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लास्ट यूनिट लिख देते हैं। यूनिट क्या आएगा, मीटर। ये हमारा पहला आंसर फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये साइड हमारे पास क्या आ गई, 316.2 मीटर। अब दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, ऑन वेट बेरिंग शुड ही वॉक टू गेट बैक हिज ओरिजिन। कह रहा है वो बेरिंग क्या बनेगी कि वो यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। कौन सी ओरिजिनल पोजीशन पे, ओ से ए पे। ठीक हो गया, ये हमेशा हमसे पूछ रहा है
कि उसकी बेरिंग क्या होगी। अब जरा गौर करना है, तो इस पोजीशन पे आना है ना, तो फ्रॉम कहाँ से, बी से आना है इस पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम बी पे क्या करेंगे, तो हम वो डेरा जमा लेंगे, नॉर्थ नॉर्थ पीछे को, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये हमने शो कर दिया। अब प्यारे बच्चों हमसे वो ये कह रहा है, हम डिमांड कर रहा है कि ये वाला यहाँ से स्टार्ट करनी बेरिंग। तो प्यारे बच्चों हम बेरिंग से मुराद हमसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने से पहले अंदर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करूंगा। इसको मैंने किसका नाम दे दिया, थीटा का। किसका नाम दे दिया, थीटा का। तो यहाँ पे पहुंचना तो फ्रॉम बी से, तो मैंने इसकी बेरिंग बनाई, तो यहाँ से ये मुझे एंगल नहीं पता, ये 90 है, 90 180 है, ये एंगल नहीं पता। पहले मैं ये एंगल फाइंड करूंगा, फिर ये और ये पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के एंगल पैरेलल होते हैं, तो फिर हमारे पास ये वाला एंगल जो होगा ना, वो यहाँ पे लिख देंगे, ये एंगल आ जाएगा, फिर उसको प्लस कर देंगे तो टोटल एंगल आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों मेरे पास ये डायग्राम बनी हुई है अगेन, तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैंने थीटा का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब ये एंगल है, एंगल के ऑपोजिट ये साइड क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारे पास एंगल के बिल्कुल सामने है, ये होगी हमारे पास परपेंडिकुलर। अब हमारे पास परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने, फिर ये बेस, और ये हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बेस के लिए कौन सी रेशियो यूज होती है, tan वाली। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan थीटा वैसे ही, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 300, बेस की वैल्यू है 100, ऊपर 300, नीचे 100 आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3, tan थीटा आ गया। अब थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 3। अब tan इनवर्स 3 की वैल्यू निकालते हैं, शिफ्ट tan 3, ये हमारे पास कितना आ गया, 71.56। कितना आ गया, 71.56, 71.56 डिग्री। प्यारे बच्चों एक डिजिट तक लिखते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास 5 से बड़ा है, तो ये इसको स्किप करेंगे, 5 का 6 हो जाएगा, 71.6 डिग्री, ये हमारे पास थीटा आ गया। यानी प्यारे बच्चों ये वाला एंगल क्या आ गया, 71.6 डिग्री। तो ये वाला 71.6 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 71.6 डिग्री। अब प्यारे बच्चों यहाँ से शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ तक 180, तो फिर ये आगे वाला एंगल कैसे फाइंड होगा, तो ये 180 में इसको जमा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेरिंग ऑफ फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इज। तो वो प्यारे बच्चों कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 था, 90 में 90 180, 180 में इसको जमा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री जमा 71.6 डिग्री। इनको जमा करते हैं, 180 जमा 71.6, तो इनको जमा करके कितना आ गया, 200 और 51.6 डिग्री। कितना आ गया, 251.6 डिग्री, 0.6 डिग्री। अगर हम राउंड ऑफ करें तो प्यारे बच्चों इस 6 को छोड़ेंगे तो ये हम 252 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो दोनों आंसर ठीक है, पीछे आंसर इस तरह लिखा हुआ है तो मैंने इस तरह लिख दिया। अलबत्ता अगर यहाँ तक भी लिखेंगे तो फिर भी आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। थोड़े से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बेहतर करना है, बाकी इनमें कोई मसला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, 3 शिप्स, 3 शिप्स हैं जिनके नाम है एल एम एन और इन द पोजीशन शोन। एक एल है, दूसरी एम है और तीसरी एन है, ये पोजीशन है उसकी, डायग्राम नीचे दी है। अब आगे क्या कह रहा है, शिप एम इज नॉर्थ ईस्ट, शिप एम जो है वो कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट पे है। ठीक है, ऑफ शिप एन, ठीक है, शिप एम जो है वो नॉर्थ ईस्ट पे है, किसके, शिप एन के। ठीक हो गया, शिप एन के नॉर्थ ईस्ट पे। फाइंड द बेरिंग ऑफ एल फ्रॉम एम, एल की बेरिंग फ्रॉम एम, एम से शुरू करनी है और एल तक आनी है, ये हमने बेरिंग फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों सोल्यूशन करते हैं, तो मैं यहाँ पे इस डायग्राम को मजीद जो है वो करने लगूँ। तो यहाँ पे फ्रॉम एम है, एम पे डेरा जमा लेना है, ये ऊपर हो गया नॉर्थ, फिर नीचे को साउथ, इस तरफ क्या होगा ईस्ट और इस तरफ
वेस्ट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमसे ये कह रहा है कि हमने बेरिंग फाइंड करनी एम से कहां तक, एल तक। तो यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू किया प्यारे बच्चों, यहां से शुरू किया और यहां तक आना है एल तक। अब प्यारे बच्चों ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया। अब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। अब गौर करना है, यहां से यहां तक पूरा, यहां से यहां तक 90, फिर यहां तक 180 और ये यहां तक पूरा क्या होगा, यहां तक 200 270। इसका मतलब ये हुआ, तो ये तो बड़ा आसान हो गया। तो हमारे पास बेरिंग ऑफ एल फ्रॉम एम क्या होगी, यहां से शुरू किया नॉर्थ से, यहां से एल तक आना है, यहां से यहां तक ये पहला ईस्ट तक 90, साउथ तक 180 और फिर वेस्ट तक कितना होगा 270। तो ये बड़ा आसान सवाल था, तो फिर लिहाजा हम लिखेंगे बेरिंग ऑफ एल फ्रॉम एम इज, ये कितना होगा, ये प्यारे बच्चों होगा हमारे पास 180 जमा 90, तो कितना आ जाएगा 270 डिग्री। और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। ये हमने फाइंड करना था, यहाँ से कर लें। ये पूरा क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 200 360, ये 60 में से 90 निकाल दें फिर भी 270 आएगा। दोनों लिहाज से ठीक है, मर्जी आपकी जैसे आपकी जैसे भी आप करें, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ शिप सेल्स 20 किलोमीटर ऑन न बोरिंग ऑफ 120 डिग्री। वो कह रहे हैं कि एक शिप है कि जो क्या कहते हैं 20 किलोमीटर पानी के ऊपर ना, वो कितना सफर कर रही है 20 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ समुद्र के पानी के सरफेस पे ऑन अ बेरिंग बना रही है 120 डिग्री। अब प्यारे बच्चों पहले तो हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो बना लिया, ए इसकी हमने रेफरेंस पोजीशन बना दी। ठीक हो गया। अब ना यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो एंगल है कितना बन रहा है 120 डिग्री, वो से नीचे होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन रहा है, जहाँ पे 120 डिग्री एंगल बन रहा है तो वो 20 किलोमीटर फासला भी तय कर रहा है इसकी तरफ, साउथ की तरफ। ये साउथ जो है ये हमारे पास नीचे की तरफ है, यहाँ से हमने नीचे की तरफ ये इसका डिस्टेंस बनाया कितना 20 किलोमीटर। ये हमने इसको दूसरे पॉइंट को बी का नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया बी का। अब नेक्स्ट कह रहा है साउथ हैज द शिप मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वो कह रहा है कि अगर ये साउथ जो है अगर ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव करेगा ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमने ये बताना है। ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ फार टू द साउथ हैज द शिप मूव फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन के, ओरिजिनल पोजीशन की से वो उसने मूव करने के लिए वो ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वो कितना फासला होगा। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो ई वाला है ना इसको हम एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा और फिर हम इसको इससे मिला देंगे। तो जब हमने इसको इससे मिलाया तो देखा जाए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। अब प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारे पास है कितना, यहाँ से यहाँ तक 120 है। अगर हम सिर्फ इतने एंगल की बात करें, ये जो उसके अंदर बन रहा है फिगर के अंदर, ये कितना होगा हमारे पास, अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये 120 है, टोटल 180 है। अगर हम 180 में से यहाँ से यहाँ तक, प्यारे बच्चों 120 कैसे है, यहाँ से यहाँ तक 90 और 90 में हम यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक पूरा 120 है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा 120 है। प्यारे बच्चों अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल सिर्फ कितना बनेगा 30 डिग्री, यहाँ तक 120 है ना। तो हम अगर ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं सिर्फ अंदर वाला यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा 30 होगा। जुबानी भी लिख सकते हैं कैसे, यहाँ से यहाँ तक 90 और हमारे पास है इससे आगे कितना ये इजाफी था 30 था, ये 30 लिख दिया हमने। अब प्यारे बच्चों हमने ये वाला जो फासला है वो निकालना है ओरिजिनल पोजीशन से। ठीक हो गया, ये ओरिजिनल पोजीशन ये वाली थी, यहाँ से फिर इसकी तरफ आया, तो हमने बताना है कि ओरिजिनल पोजीशन से इसका फासला कितना होगा, इसको हमने एक्स का नाम दे दिया। अब प्यारे बच्चों ये 30 डिग्री एंगल है, क्या ये 30 डिग्री एंगल, यहाँ से यहाँ तक एन से जो है ना नॉर्थ से यहाँ तक 120 था। अगर हम इसकी बात करें ये सिर्फ लाइन के नीचे तो ये कितना होगा 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब प्यारे बच्चों हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एंगल एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो प्यारे बच्चों फिर ये बेस और ये हाइपोटेनस होगी।
और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के लिए कौन सी रेशियो यूज होती है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के लिए साइन वाली। कौन सी रेशियो यूज होती है? साइन वाली। अब हमने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर होता है, हमारे पास ये ट्रायंगल बांधी है। क्या बांधी है? ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल जो है इस तरह की बांधी है, बना लेते हैं यहाँ पे ये वाली ए ई बी। ठीक हो गया, ए ई बी। प्यारे बच्चों ये वाला एंगल है 30 डिग्री। ये साइड हमने फाइंड करनी है एक्स, और ये हमारे पास कितना है? 20 किलोमीटर। तो साइन की रेशियो क्या होती है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? परपेंडिकुलर एंगल के सामने ये एक्स फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 20। लेफ्ट साइड पे साइन थीटा कितना है? थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। कितनी है प्यारे बच्चों? 30 डिग्री। अब हम रेशियोज फाइंड करते हैं। लेफ्ट साइड पे साइन 30 है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो कैलकुलेटर से पॉइंट में भी लिख सकते हैं, मैं 1/2 लिखने लगा हूँ, इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 20। क्या आ गया? एक्स डिवाइड बाई 20। अब हमने एक्स फाइंड करना है, 20 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू एक्स। कटिंग करते हैं तो लिहाजा एक्स बराबर आ गया 10 के। किसके बराबर आ गया? एक्स बराबर 10 के। और लास्ट पे हम इसका यूनिट लिख देते हैं। तो यूनिट में क्या लिख देंगे? 10 किलोमीटर। कितना होगा? एक्स बराबर 10 किलोमीटर। और ये प्यारे बच्चों हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो ये वो ओरिजिनल पोजीशन है हमारे पास है कि मुझे पोजीशन के मूव करने के लिए इसको 10 किलोमीटर फासले की जरूरत होगी, और ये हमारा आंसर होगा। तो बड़ा आसान से सवाल है, कॉन्सेप्ट को हमने ज़हन में रखना है। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये फातिमा जो है ना, ये गलती से लिखा गया किताब में। तो ये हुरिया यहाँ पे वर्ड है। हुरिया वॉक साउथ फॉर 5.5 किलोमीटर। हुरिया जो है वो साउथ की तरफ 5.5 किलोमीटर वॉक करती है। तो ये प्यारे बच्चों, ये हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये साउथ की तरफ 5.5 किलोमीटर। तो ये साउथ की, ये नीचे की तरफ कह रही है साउथ है 5.5 किलोमीटर। ठीक हो गया। फिर वो कह रहा है कि एंड देन टर्न वेस्ट फॉर 1.3 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो किसकी तरफ मुड़ जाती है? वेस्ट की तरफ। ठीक हो गया, वेस्ट की तरफ मूव करती है। ये वेस्ट है, और ये कितना यहाँ पे फासला तय करती है? 1.3 किलोमीटर। ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा है? इसको हमने ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। वो कह रहा है कि कैलकुलेट हुरियास बेरिंग फॉर हर स्टैंडिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हमने बेरिंग फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमने बेरिंग स्टार्ट करनी है ना। ठीक है, तो यानी हमने ये चीज मालूम करनी है। क्या मालूम करना है? ये चीज मालूम करनी है बेरिंग स्टार्टिंग पॉइंट से। हमने यहाँ पे पहले फिगर बना दी, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। अच्छा, तो प्यारे बच्चों हमने ये क्या फाइंड करना है? ये वाला एंगल निकालना है। यहां से मूव करना शुरू किया और यहाँ तक आए। ठीक है, ये हमने बेसिकली ये फाइंड करना है, जो भी होगा एंगल ये फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये फाइंड करने के लिए पहले ये एंगल फाइंड करेंगे, फिर उसमें इसको प्लस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये एक एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बांधी है। कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल? ओ ए बी वाली, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। दोबारा मैं डायग्राम बना लेता हूँ ऐसे करके, ओ इधर ए इधर बी। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने एंगल थीटा लिख दिया। ये हमारे पास साइड है 5.5 किलोमीटर, और ये वाली साइड क्या? 1.3 किलोमीटर। ठीक हो गया। तो ये मैंने एंगल निकालना है। तो मेरे पास ये एंगल के सामने ये वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये वाली क्या होगी? बेस। फिर तो परपेंडिकुलर बेस के लिए कौन सी रेशियो यूज होती है? tan वाली। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। लेफ्ट साइड पे tan थीटा वैसे ही ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 1.3। नीचे बेस है, उसकी वैल्यू कितनी है? 5.5। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 13 को 5 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 13 सॉरी 1.3 डिवाइडेड बाय 5.5, आंसर इज 0.2363। ठीक है, ये चार वाली थीटा उधर, tan उधर जाके tan इनवर्स
0.2363। अब इसका शिफ्ट 10 फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। शिफ्ट 10 0.2363, इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 13.29। 13.29। तो प्यारे बच्चों राउंड ऑफ करके हम पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो मैं इसको 13.3 डिग्री भी लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों ये इसका मतलब ये थीटा जो है हमारे पास कितना आ गया? 13.3 डिग्री। हमने बेरिंग फाइंड करनी थी, तो बेरिंग कैसे फाइंड होगी? हमारा जो आंसर आया यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू 13.3 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ तक 180, 180 में इस एंगल को प्लस कर देंगे, लिहाजा फिर लास्ट में लिख देंगे हुरियास बेरिंग फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट इस, वो कितनी बनेगी प्यारे बच्चों? 180 डिग्री में ये जो हमारा एंगल है इसको जमा कर देना। एंगल क्या है? 13.3 डिग्री। तो इसको जमा करते हैं, ये आ जाएगा 193.3 डिग्री। क्या आ जाएगा? 193.3 डिग्री। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज, एयरक्राफ्ट कह लें, जहाज कह लें, वो उड़ रहा है 150 किलोमीटर ईस्ट पे, ठीक है। देन 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान, और वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री, किससे? ईस्ट से। व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, हमने टोटल बताना है फासला कितना तय किया होगा। अब जरा गौर करना है, पहले हमने ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ बना लिया, फिर हमने रेफरेंस पॉइंट बनाया ए से। अब प्यारे बच्चों पहली बात तो ये है कि वो 150 किलोमीटर ईस्ट की तरफ उड़ रहा है, तो ये ईस्ट है हमारे पास, ईस्ट तरफ 150 किलोमीटर लिख दिया हमने, ये 150 किलोमीटर, ठीक है, ईस्ट की तरफ। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? फिर ईस्ट से नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ और ईस्ट, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना, यहाँ से मैंने 45 डिग्री का एंगल बनाया। तो प्यारे बच्चों ये 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये इससे बाहर 45 डिग्री का एंगल बनाया, ये देखा जी। तो वो कह रहे जब 45 डिग्री का एंगल बना दिया ना, ये मैंने ये सी पॉइंट्स बनाया, तो मैंने बताना है कि ये ओरिजिनल पोजीशन से इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो इसको मैंने ए का नाम, यहाँ पे बी 150 किलोमीटर, और ये वाला पॉइंट जो था इसको सी का नाम, मैंने बताना है ए से सी जो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। अब जरा गौर करना है, अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंगल होता है कितना? 180। अगर ये 45 डिग्री है तो अंदर वाला कितना होगा? 180 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 180 में से 45 निकालेंगे तो ये अंदर वाला एंगल 135। ए बी सी नाम दिए। अब सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी का नाम दे देता हूँ, ए के ऑपोजिट को स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट को स्मॉल बी। अब प्यारे बच्चों ये वाली जो स्मॉल बी है ना, ये साइड मैंने फाइंड करनी है। अब गौर किया जाए, हमारे पास ये ना डायग्राम कुछ इस तरह की बन रही है, ये हमारे पास इस सिचुएशन की ए बी सी, ये हमारे पास 150 है, ये 100 है, ये फाइंड आउट करनी है। तो सी के सामने स्मॉल सी, तो हमारे पास ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी, ये फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास अगर गौर किया जाए सी और ए साइड दिया तो उसका एंगल दिया हुआ है कोस्पोंडिंग एंगल, इसको ये बी का एंगल बीटा दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लॉ ऑफ कोसाइंस यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों जो अब इस नेक्स्ट ये हमने हमारा टारगेट होता है कि लेफ्ट साइड पे क्या वैल्यू है जो फाइंड आउट करनी है, जिसका एंगल दिया और वो फाइंड आउट करनी है। फाइंड क्या करनी है? बी। तो उसके मुताबिक लॉ ऑफ कोसाइन लगाया, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई सी कोस एंगल जो गिवन है कोस बीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो प्यारे बच्चों ए किसके बराबर है? ए दिया हुआ है हमें, हम ए नाम दे चुके हैं 100 को, सी की वैल्यू 150, माइनस 2 ए की वैल्यू 100, सी की वैल्यू 150, कोस के साथ क्या आ जाएगा? बीटा, बीटा की वैल्यू 135 डिग्री। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे सोल्व करते हैं, 100 का स्केयर क्या होगा? 100 का स्केयर देखते हैं, 100 का स्केयर होगा 10,000, 10,000। 150 का स्केयर देखते हैं, ये कितना होगा? 225,000 माइनस 100 को 2 से ज़रब करें, 200 ज़रबे 150, इसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी आ जाएगी? 30,000। कोस 135 की वैल्यू, कोस 135 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस
7071, ये मैंने चारों वैल्यू लिख दी पॉइंट के बाद, ये रेडियन में। अब प्यारे बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10,000 जमा 22,500 जमा 30,000 को इससे ज़रब करते हैं, 30,000 ज़रब 0.7071, तो ये कितना आंसर आ गया 21,3। अब तीनों को जमा करते हैं, 21,3 जमा 22,500 जमा 10,000, कितना आ गया 53,713। तो लिहाजा बी स्क्वायर बराबर आ गया 53,713। लेकिन हमने बी फाइंड करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, 53,713। प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट से काट दिएगा, बी बराबर इसका अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट 53,713, ये कितना आ जाएगा 231.76। बी बराबर आ गया 231.76, और इसका यूनिट क्या लिखेंगे किलोमीटर। अब प्यारे बच्चों हम चाहते हैं पॉइंट के बाद एक डिजिट तक, तो 231, अब अगला लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है, इसको छोड़ेंगे तो ये 7 का 8 हो जाएगा, और साथ में किलोमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा किलोमीटर। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया 231.8 किलोमीटर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है अ शिप सेल्स, यानी वो एक शिप है, वो उसके वो सरफेस पे, पानी की सरफेस पे ना 100 किलोमीटर जो है ना वो बेरिंग बना रही है 45 डिग्री, ठीक है, फासला तय कर रही है, बेरिंग बना रही है 45 डिग्री। देन चेंजेस कोर्स एंड सेल्स 120 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 135, फिर 100, फिर वो पोजीशन चेंज करती है, तो 120 किलोमीटर फासला तय करती है और बेरिंग बनाती है 135 डिग्री। वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन। वो कह रहा है वो जो शुरू वाला पॉइंट है और फाइनल पोजीशन के दरमियान फासला क्या होगा। तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स लिखे। पहले ये पॉइंट था, सपोज किए यहाँ पे ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ, ये पॉइंट था ओरिजिनल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके दरमियान ना एक एंगल बनाया, वो कितने डिग्री का एंगल बनाना है 45 का। ये 45 डिग्री का एंगल बना दिया, ऐसे शो कर दिया, ये ओ यहाँ पे ए, और ये 45 डिग्री का एंगल, और ये फासला कितना तय हो रहा है, फासला तय हो रहा था 100 किलोमीटर। पहले बच्चों जहाँ पे ये बनाया ना, तो वहां से फिर पोजीशन चेंज करनी है, वहां से फिर ना ए, तो यहाँ पे फिर इसके ऊपर डेरा जमा लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऊपर को, नीचे को साउथ। अब यहाँ से 135 डिग्री एंगल बनाना है। अब आपको पता है नॉर्थ से शुरू करेंगे, यहाँ से इस तक 90। अब यहाँ से पूरा था 180, लेकिन ये उससे हमारे पास 135 कहाँ पे होगा, इसके दरमियान में से लाइन गुजरेगी, तो ये मैंने नीचे से दरमियान में लाइन गुजार दी। ये तो ये इसको मैंने मिला दिया किसके साथ, इसको भी बढ़ा दिया यहाँ से, ये वाली जो ईस्ट वाली थी इसको यहाँ पे बढ़ा दिया और इसको बी से मिला दिया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये एंगल था 135 और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा था 120 किलोमीटर। हमसे ये कह रहा है कि इस एज वाला पॉइंट जो फाइनल है इसको यहाँ पे एक्सटेंड करके इसके साथ मिलाया है, और इसका इससे डिस्टेंस कितना होगा। अब अगली बात आती है कि ये ट्रायंगल कौन सी है, इसको डिस्कस करना है। अब प्यारे बच्चों जरा गौर कीजिएगा, अब ये बेरिंग थी यहाँ से यहाँ तक, अगर ये टोटल होती ना, क्या होती टोटल, तो प्यारे बच्चों ये टोटल मेरे पास होनी थी कितनी, टोटल होनी थी 180, लेकिन प्यारे बच्चों इससे कम है। अब गौर कीजिएगा अगर ये वाला 90 है, तो प्यारे बच्चों फिर हमारे पास ये वाला एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 180 है, ये 135 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब हम प्यारे बच्चों इस एंगल पे आते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, और ये वाली जो है ये लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्यारे बच्चों जो एंगल ये वाला होगा वही ये होगा। अब अगर ये वाला 45 डिग्री है तो फिर ये वाला भी कितना होगा 45 डिग्री ही होगा, कितना होगा 45 डिग्री। तो मतलब है इसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे ये भी आपस में बराबर। अब प्यारे बच्चों ये 45 ये 45 कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर प्यारे बच्चों ये तो बड़ा सिंपल हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड क्या होगी, ये हाइपोटेनियस। प्यारे बच्चों ये हाइपोटेनियस, ये वाली साइड क्या होगी हाइपोटेनियस। इसको बेस इसको परपेंडिकुलर नाम दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी। अब ए पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, प्यारे बच्चों 90 के सामने वाली ये जो साइड है ये डी जो फाइंड करना है, इसको मैं क्या कह देता हूँ हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस होगी।
प्यारे बच्चों इसमें से बेस परपेंडिकुलर जिसको मर्जी कह रहे हैं, हाइपोटेन्यूज मिल गया। तो पिथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ से बी यानी डी का स्क्वायर। बेस क्या है, बेस हम इसको नाम दे देते हैं 120 का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों इसको मैं परपेंडिकुलर का नाम देता हूँ 100 इसका स्क्वायर। डी का स्क्वायर बराबर 120 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 120 का स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा 14,400। 14,400 100 का स्क्वायर लेते हैं कितना आ जाएगा 10,000। 14,400 में 10,000 जमा करते हैं 24,400 कितना आ जाएगा 24,400। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। 24,400 का अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, लिहाजा डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 24,400। तो ये अंडर रूट लिया तो कितना आ गया 156.2। 156.2 किलोमीटर। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। लास्ट लिखना चाहें तो हम लिख देंगे, स्टेटमेंट लिखनी है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन इज 156.2 किलोमीटर। और ये हमारा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। डायग्राम को अंडरस्टैंड करने थोड़ा सा जो है गौर करने वाली बात है, बाकी जो इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.4 क्लास 10th मैथ न्यू बुक। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।